माशाल्लाह। किधर से? फैसलाबाद से। वाह। ये फैसलाबाद से आए हैं पैदल मोटरसाइकिल ओए गरीबो, कभी बाबू से टॉप भी आ जाया करो। व्यू बदलते जा रहे हैं माशाल्लाह। पहाड़ देखे इतने खूबसूरत लग रहे हैं। मसला और भी हो गया था कि यहाँ पे रास्ता बंद हो गया था। यहाँ का ना पुल बहुत नाजुक है, तो गाड़ियों की इतनी लंबी लाइन थी ना कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। ये हमने पकोड़े और चिप्स मंगवाई है। ये देख, ये लोलोसर झील है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी और काफ़ी बड़ी झील है ये। गाइस, क्या हाल है आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, आज हमारा इरादा है कि वैसे हमारा टूर है नारान तक, फैसलाबाद से नारान तक, लेकिन हम अब 9:30 बजे तक निकलेंगे। बस पे बैठेंगे, 10:40 या 10:30 बजे तक बस चलेगी। बस ने हमें कोई 4 या 5 बजे तक कोई पहुंचा देना मनसेरा। हम मनसेरा में कोई स्टे नहीं करेंगे, हम उधर से नाश्ता नुश्ता करके आगे चलेंगे। उधर से फिर आगे अगली डिटेल्स आपको आगे चल के ही बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। तो गाइज़, अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने सफ़र का सामान यानी कि बैग्स। तो चले चलते हैं देखने बैग। ये हमारे सफ़र के बैग यानी कि सारा, इसके अंदर हमारे कपड़े वगैरह वगैरह सब कुछ है। ये कूलर भी रखा है ताकि पानी पुनी पी लें। साथ बाइक भी लेके जाएंगे। SN फैमिली व्लॉग्स चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। उसके ऊपर मेरे मम्मा पापा उसके अंदर मेरे मम्मा पापा वीडियोस बनाते हैं, उसके ऊपर जाते हैं वो लोग सफ़र पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साबिर नौशाद और आप देख रहे हैं SN फैमिली व्लॉग्स। आज हम फिर एक नए सफ़र पर जा रहे हैं। सफ़र है नारायण का, लेकिन इस बार फैमिली है और साथ बाइक भी है। तो ये सफ़र एक बहुत ही एडवेंचरफुल और दिलचस्प होने वाला है। तो आपको इसकी अपडेट देते रहेंगे। ये हमारी बस है और इसमें हमने अपना सामान और बाइक्स लोड कर ली हैं और हम सब अब इसमें बैठने लगे हैं। ये बस के अंदर है, अब बस चलने लगी है। तो चलें फिर हम सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लाहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। सोने रब के हवाले। और अब हम सब चल पड़े हैं, हमारे बच्चे और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं वहाँ जाने के लिए। तो दुआ करें कि हमारा ये सफ़र बख़ैर व आफ़ियत मुकम्मल हो जाए। हर सफ़र की एक अपनी खुशबू होती है और ये खुशबू तब और भी ख़ास हो जाती है जब साथ हों वो चेहरे जिनसे ज़िंदगी जुड़ी हो। आज ईद का तीसरा दिन था। हम सब मनसेरा पहुँचे थे, मगर ये तो बस शुरुआत थी। आज का दिन पहाड़ों, रास्तों, चाय और हंसी से भरपूर था। आइए हमारे साथ चलें, एक नए मंज़र, एक नए लम्हे और एक नई याद के साथ। मनसेरा की सरजमीन पर सुबह की ठंडी हवा ने हमारा इस्तकबाल किया। रात भर का सफ़र, नींद भरी आंखें, थकन से बोझल जिस्म, मगर दिल में एक अजीब सी खुशी कि असल सफ़र तो अब शुरू हुआ है। हमने ख़ुद को फ्रेश किया और इतने में हमारी कार आ गई। सामान को छत पर बांधने की आवाज़ें, बच्चों की चहचहाहट और हम सब की आंखों में एक जैसा ख्वाब, बाबूसर टॉप तक का हसीन सफ़र। मेरी बेटी, मेरा छोटा बेटा मुस्तशफ़ा अली, बड़े भाई बिशारत अली और भतीजी कार में बैठे।
मेरी यूनाइटेड 70 पर मेरी हमसफ़र मेरी बेगम हस्बे रवायत मेरे पीछे थी और होंडा 125 पर मेरा दोस्त राशिद और उसके पीछे मेरा बड़ा बेटा हमाद अली। धीरे धीरे पहियों ने चलना शुरू किया। रास्ते ने हमें अपनी आगोश में लिया और हम चल पड़े पहाड़ों की तरफ, खामोशी की तरफ, खूबसूरती की तरफ। बालाकोट का मशहूर पुल और ये इसके साथ हमारी गाड़ी, ये मोटरसाइकिल है और ये हम यहाँ पर नाश्ता करने लगे हैं। बालाकोट रुककर नाश्ता किया, जहाँ सुबह की ताजगी के साथ चाय, पराठे और अंडों ने नया हौसला और नई ताकत दी। बिल 1800 रुपये के करीब बना, मगर इन यादों की कोई कीमत नहीं। लेकिन एक बात है, खाना मज़े का नहीं था। फिर हमने दोबारा रफ्तार पकड़ी और पहुँचे किवाई की जानिब। किवाई से पहले ये रास्ते आप देखें, थोड़ी सी बालाकोट के फौरी बाद नारान की चढ़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। कार तो अपनी धीमी रफ्तार में जा रही थी, लेकिन मैं और बेगम भी अपनी यूनाइटेड 70 पर उनके पीछे पीछे महुए सफ़र थे। क्योंकि मैं पहले भी 1 माह कबल ही इस रोड से घूम कर गया था, इसलिए अब मुझे काफ़ी आइडिया था कि मैंने किस रफ्तार और किस गियर में जाना है, जिसकी वजह से मेरे लिए अब पहले की निस्बत ज़्यादा आसानी थी। किवाई पहुँचे तो यहाँ का मंजर और भी निखर गया। ठंडी हवा, साफ़ पानी, चारपाइयाँ और पहाड़ों में घूमती बच्चों की हंसी। मेरे भाई पहली बार इन इलाकों में आए थे। इनके चेहरे की खुशी लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। हमने तकरीबन 1 घंटा यहाँ गुजारा। चाय के हर घूंट के साथ ऐसे लगता था जैसे रूह को सुकून मिल रही हो। बच्चे इस किवाई आबशार के ऊपर तक आखिरी नज़ारा करने के लिए जा रहे थे और बड़े भाई ठंडे पानी में ऐसे खेल रहे थे जैसे छोटे बच्चे अपना मनपसंद खिलौना मिलने पर खुश हो जाते हैं। साथ में मेरा बेटा हमाद भी और दूसरे भी, और इन सबको देखकर मेरी खुशी का जो आलम था वो मैं आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। ये वो खुशी है जो पैसों से नहीं मिलती। ठंडे पानी में मेरे बेगम और बच्चों ने खूब एंजॉय किया। किवाई के हसीन वादी में गुजारे गए लम्हे हमारी यादों में महफूज हो चुके थे, लेकिन आगे का सफ़र नारान तक का और भी ज़्यादा खूबसूरत और कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला था, जिसका पहला मरहला ये ट्रैफिक की सूरत में महांडरी में हमें देखने को मिला। एक बहुत लंबी कतार थी जिसको हमने बाइक्स पर तो बड़ी आसानी से रास्ता बनाकर निकाल लिया, लेकिन कार हमारी काफ़ी पीछे रह गई थी। तो महांडरी पुल का ये जो मसला, इस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा सबको वापसी में भी हमें बहुत शदीद तकलीफ हुई थी। वो आपको वापसी व्लॉग में बताएंगे। ये 10 मिनट का रास्ता था जिसमें कम से कम हमें 1 घंटा लग गया महांडरी पुल क्रॉस करके। फिर हम जब आगे आए हैं तो फिर ट्रैफिक सारा खुला हुआ था। ईद का तीसरा दिन था और ये सिर्फ पुल की वजह से ये हाल था ट्रैफिक का, और ये लंबी कतारें लगी हुई थी। कम से कम 4-5 किलोमीटर लंबी कतार थी जिसको हमने क्रॉस किया। पुल के ऊपर पुलिस मौजूद थी,
जो दोनों तरफ की ट्रैफिक को एक साइड की रोक कर दूसरी साइड से चला रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हवा में खुनकी बढ़ने लगी, रास्ते बल खाते जा रहे थे और नज़ारे जैसे जन्नत के दरीचे खुल रहे हों। दरिया कन्हार हमारे साथ साथ बहता रहा, कभी शोर मचाता कभी खामोशी से। रास्ते में जगह जगह चश्मे, सब्ज़ पहाड़ और नीला आसमान, ये मनाज़र रूह को ताजगी बख्श रहे थे। हमने बीच रास्ते में एक जगह चंद लम्हे रुककर वीडियोस बनाई। बेगम ने हाथ में कैमरा पकड़ा, बच्चे गाड़ी से उतरे और हर कोई अपने तरीके से इन लम्हात को अपने अपने मोबाइल्स में कैद करने लगा। रास्ते में कुछ जगह हल्की फुल्की सी लैंडस्लाइडिंग नज़र आई, वहाँ से रास्ता बनाया और अल्लाह के करम से हमारी दोनों मोटरसाइकिलें और कार बगैर किसी मसले मसाइल के आगे बढ़ती रहीं। एक मुकाम पर दरिया के साथ साथ चलती सड़क, दाईं पहाड़ बाईं गहराई, दिल करता था वक़्त रुक जाए और हम ये मंजर हमेशा के लिए जी सकें। फिर यहाँ पर फिर ट्रैफिक ब्लॉक हो गई थी और थोड़ा सा और पहाड़ों में आगे बढ़े तो हम पहुंचे सुकी किनारी डैम के मुकाम पर। पहाड़ों के दरमियान वाक़ ये अजीम शान मंसूबा एक तरफ अपनी शान दिखा रहा था तो दूसरी तरफ हम सब के चेहरों पर हैरत के रंग बखेर रहा था कि ये क्या ज़बरदस्त मंसूबा है जिससे बिजली की बहुत सारी पैदावार भी होगी। थोड़ा और आगे बढ़े तो सामने एक सुरंग आ गई। हमने बाइक पर ही सुरंग को अबूर किया। अंदर लाइटें जल रही थी जिससे दिल में एक अजीब सी महमाती खुशी। सुरंग में लंबी सुरंग थी और इसके बावजूद ये एक बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। इस सुरंग को क्रॉस करते हुए दिल में एक अजीब सी खुशी और तमानियत का एहसास हो रहा था जो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। सुकी किनारे डैम सुरंग से जब निकले तो आगे सुकी किनारी आबशार ने हमारा इस्तकबाल किया। बिल्कुल एक नया मंजर हमारा मुंतज़िर था और हमने पिछली किस्त में इसका डाला भी है। सुकी किनारी आबशार कुदरत की तरफ से खामोश तोहफा। घर से बनाया गया। हमने यहाँ पर कढ़ाई गोश्त खाया जिसने सबकी भूख को ताज़ा कर दिया। रास्ते से हमने रोटियाँ ले ली थी लेकिन हैरत की बात यह है कि एक रोटी की कीमत 40 रुपये थी। जी हाँ, 40 रुपये। लेकिन जब दिल से सफ़र हो रहा हो तो ये छोटी छोटी चीज़ें यादगार बन जाती हैं। हमने पहाड़ों के दरमियान बैठकर हाथों से तोड़ी हुई रोटी और घर की कढ़ाई खाई। इन लम्हों को कैमरे में महफूज किया। कभी कभी लगता असल मज़ा ना होटलों में है ना किसी 5 स्टार खाने में, बल्कि वो लम्हे जिन्हें हम खुद तख्लीक करते हैं प्यार से, सादगी से और कुदरत के करीब रहकर। इन लम्हों का मज़ा ही कुछ और होता है। हम आगे बढ़ रहे थे और कुदरत हमारे सामने एक नया मंज़र पेश कर रही थी कि अचानक सामने से एक वाटर क्रॉसिंग पानी सड़क के ऊपर बह रहा था। बर्फ़ पिघल रही थी और हम बर्फ़ पिघल कर नीचे आ रही थी। दिल में एक लम्हे को बहुत ज़्यादा खौफ हुआ लेकिन हौसला किया और बाइक को पानी में दाखिल कर दिया। ठंडा पानी, फिसलन और शोर, लेकिन हम कामयाबी से पार हो गए और उसके फ़ौरन बाद सामने बहुत ही प्यारे ग्लेशियर नज़र आए। बर्फ़ के टुकड़े और ग्लेशियर, सड़क के किनारे जमी हुई बर्फ़, जैसे कुदरत ने हमें खुशामदीद कहा हो। फिर हम वहाँ थोड़ी देर के लिए रुके और हम बर्फ़ के साथ खूब इंजॉय किया। बच्चों ने भी हाथों में बर्फ़ लेकर खेल कूद किया और हमने तस्वीरें बनाई और अपने इन लम्हात को यादगार बनाया। रास्ते के हर मोड़ पर कुदरत हमें हैरान कर रही थी। कभी नीला आसमान और कभी सब्ज़ पहाड़ और कभी बहता दरियाए कुनहार। फिर एक बुलंदी के बाद हमने जब नीचे देखा तो सामने एक बस्ती थी। एक लम्हे को हम सब खामोश हो गए।
ना बाइक की आवाज़ आई, ना बच्चों की हंसी, सिर्फ आँखों में वो मंज़र और दिल में एक ही बात थी, क्या वाकई इतनी दूर आ गए हैं। पहाड़ों के बीच वो छोटी छोटी छतें अजब मंज़र पेश कर रही थी। यकीन ही नहीं आता था कि पहाड़ों में ऐसे भी होता है। कभी बादलों की ओट में छुप जाती जैसे कोई ख्वाब हो या हकीकत बनने वाला हो। फिर हम धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। रास्ते में कभी सीधा, कभी मोड़, कभी पथरीला, कभी हमवार। हवा की ठंडक में इजाफा हो रहा था और हमें सर्दी लग रही थी। और दरियाए कुन्हार अब बहुत करीब आता जा रहा था, जैसे वो हमें खुशामदीद कहने आया हो। राशिद भाई और हमाद हमसे आगे निकल गए थे और बच्चों की कार सड़क के किनारे पर एक लम्हे को रुकी ताकि वो एक बर्फीले चश्मे के पास तस्वीर बना सकें। हम सब बार बार एक दूसरे को देखकर मुस्करा रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। कभी कैमरा निकालते और कभी वीडियो बनाते रहे और बस कुदरत को अपनी नज़रों में कैद करते रहे। और एक जगह पहाड़ के दामन में एक छोटा सा ढाबा नज़र आया जहाँ से चाय की खुशबू हमें रोकने पर मजबूर कर रही थी कि आओ मुझे पी लो। हम रुके, चाय पी और इर्द गिर्द बैठे मुकामी लोगों से हालचाल दरियाफ्त किया और उनकी सादगी, उनकी बातों में मोहब्बत और उनकी आंखों में वो इत्मीनान जो शहरों में कहीं नहीं मिलता। फिर हमने दोबारा सफ़र शुरू किया। अब हर मोड़ पर दरख्त के पीछे नारान करीब आता महसूस हो रहा था। दूर कहीं घने दरख्तों के दरमियान रंग बिरंगी छतरियाँ और चलती गाड़ियाँ नज़र आना शुरू हो गई थी। फ़िज़ा में भी हल्की हल्की सी खुशबू, कभी मकई की, कभी चाय की और कभी ताज़ा बारिश की मिट्टी की। ये सारे ही मनाज़र बहुत खूबसूरत थे। यकीन करें, अगर आप लोग भी इन मनाज़र को देखने के लिए जाएं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको एक वक्त में ऐसा लगेगा कि आप जन्नत में आ गए हैं। वाकई ये मनाज़र बहुत ही खूबसूरत होते हैं और एक बार इंसान चला जाए ना तो बार बार जाने को दिल करता है। और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है और हम तो 2-3 बार जा चुके हैं, लेकिन यहाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती है और बहुत ही मज़ा आता है। इस बार तो रश भी बहुत ज़्यादा था, बहुत मज़ा आया था। ग्लेशियर थे, जगह जगह पानी था, दरियाए कुन्हार था, बहुत मज़ा आया। इन सारे मनाज़र को देखते हुए हम चलते रहे और खूब इंजॉय करते रहे ग्लेशियर्स को। और फिर आखिरकार वो एक लम्हा आ गया जहाँ पहाड़ कुछ फासले पर हो गए और सामने बोर्ड नज़र आया, खुशामदीद नारान। और उस वक्त दिल ने बेख्तियार कहा कि हम पहुँच गए, नारान आ गया। बच्चों ने भी खिड़की से बाहर देखते हुए खुशी से नारे लगाए, नारान आ गया। राशिद भाई ने एक छोटा सा विक्ट्री साइन बनाया और मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि हम सब महफूज, खुश और सलामत यहाँ तक आ गए हैं। लेकिन ये तो बस एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है। असल चढ़ाई, असल आजमाइश अभी बाकी है। फिर हमने बाइक्स एक तरफ खड़ी की और होटल लिया और एक गहरा सांस लिया, क्योंकि थकन बहुत ज़्यादा थी बदन में। लेकिन रूह में एक अजीब सा सुकून था कि हम नारान आ गए हैं। लेकिन काफ़ी हमारा सफ़र कम हो चुका था और फिर हम निकल पड़े नारान बाज़ार की तरफ। आज का दिन भी ख़त्म हो रहा था, लेकिन ये सफ़र, ये लम्हात और ये मनाजिर हमारे अंदर हमेशा ज़िंदा रहेंगे,
क्योंकि असल मंजिल कभी सिर्फ एक जगह नहीं होती है, बल्कि वो यादें होती हैं जो हम रास्ते में जमा करते रहते हैं। और नारान एक ख्वाब की तरह है, हमारी यादों का हिस्सा बन चुका है।